बहुत बड़ा अच्छा कदम लिया है। चलिए बढ़ते आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 के वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जापान के हिरोशिमा पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी ने वहां G7 में हिस्सा लेने के साथ ही कई वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी वे करने वाले हैं। पीएम नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा के न्योते पर हिरोशिमा पहुंच गए हैं। G7 समूह के मौजूदा अध्यक्ष के रूप में जापान इसके शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है और भारत को इसमें अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया है। G7 समूह की बैठक में प्राथमिकताओं से जुड़े कई विषयों पर चर्चा होगी, जिसमें संपर्क बढ़ाने, सुरक्षा, परमाणु निस्तारीकरण, आर्थिक सुरक्षा, क्षेत्रीय मुद्दे, जलवायु परिवर्तन, खाद्य एवं स्वास्थ्य तथा विकास के अलावा डिजिटलीकरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे मुद्दे शामिल हैं। लैंगिक समानता, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण होंगे। वहीं शांतिपूर्ण, टिकाऊ और प्रगतिशील विश्व जैसे विषयों को तीसरे सत्र में शामिल किया गया है। जापान के हिरोशिमा में इसी सप्ताह क्वाड समूह के नेताओं की बैठक होने की संभावना है। इसमें पीएम नरेंद्र मोदी, अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी G7 शिखर सम्मेलन से इतर जापान के पीएम फुमियो किशिदा और कुछ अन्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। जापान के प्रधानमंत्री किशिदा के साथ पीएम मोदी की द्विपक्षीय वार्ता में आर्थिक मामलों सहित अन्य विषयों पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान के हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो यूक्रेन में युद्ध शुरू होने के बाद से ये पहली बार होगा जब दोनों नेता व्यक्तिगत रूप से मिलेंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने की उम्मीद है और वो शनिवार को हिरोशिमा आ सकते हैं। G7 में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य शामिल हैं। इस साल इसके सम्मेलन में ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कोमोरोस, कुक आइलैंड्स, भारत, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया और वियतनाम के नेताओं को आमंत्रित किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में मिली शिवलिंग जैसी आकृति की कार्बन डेटिंग और पूरे परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण पर अगली सुनवाई तक रोक लगाई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 मई को आधुनिक तकनीक का उपयोग करके शिवलिंग जैसी संरचना की कार्बन डेटिंग करने का आदेश दिया था। इसके बाद ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति ने सुप्रीम कोर्ट में इस आदेश को चुनौती दी थी। ज्ञानवापी मस्जिद में मिले शिवलिंग के वैज्ञानिक सर्वे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई तक इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। कार्बन डेटिंग कराने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मंजूरी दी थी। हाईकोर्ट ने वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में कथित शिवलिंग का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराने का आदेश भी दिया था। हाईकोर्ट के अनुसार इससे ये पता लगाया जा सकेगा कि शिवलिंग कितना पुराना है। सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी की ओर से हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। जुलाई में पुनः उस पर सुनवाई होगी। तब तक के लिए उच्चतम न्यायालय ने इस पर रोक लगा दी है कि अगले जुलाई में जो सुनवाई होगी उस सुनवाई के बाद जो भी निर्णय लिया जाएगा। आज लास्ट सुप्रीम कोर्ट का लास्ट वर्किंग डेट था, तो इतने कम समय को देखते हुए माननीय न्यायालय ने जुलाई का समय ले लिया। जुलाई में, और चूंकि इस बीच में भाई उत्तर प्रदेश सरकार भी इसमें प्रतिवादी है, एक पार्टी है, उत्तर प्रदेश सरकार से भी आख्या माननीय उच्च न्यायालय ने मंगवा लिया है और ये अगली सुनवाई जो जुलाई में होगी उसमें फिर निर्णय लिया जाएगा कि इसको जांच करवाया जाए या ना करवाया जाए। पर्टिकुलर जो शिवलिंग की जांच एएसआई द्वारा करना हाईकोर्ट का जो आदेश था, उस आदेश को तत्काल प्रभाव से अभी रोका गया है अगली सुनवाई तक।
ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में वजू का इलाका विवाद का केंद्र रहा है। हिंदू पक्षकारों का कहना है कि वहां शिवलिंग मिला है। दरअसल हिंदू पक्षकारों ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में पूजा की इजाजत मांगी थी। मस्जिद परिसर के दीवार से सटी मां श्रृंगार गौरी की पूजा की इजाजत मांगी गई थी। इसके लिए वाराणसी कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा गया था कि ये हिंदू मंदिर था और हिंदू देवी देवताओं का स्थल है। वाराणसी की स्थानीय कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान सर्वे मिशन बनाया था, जिसकी रिपोर्ट 19 मई 2022 को आई थी। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर हिंदू पक्षकारों ने दावा किया है कि परिसर में शिवलिंग मिला है, तो वहीं मुस्लिम पक्षकारों का कहना है कि वो फव्वारा है। इस बीच मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सर्वे को चुनौती दी थी। फिलहाल सुप्रीम अदालत ने कार्बन डेटिंग को अगली सुनवाई तक रोक लगा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पाकिस्तान में जारी सियासी उबाल कैसे शांत हो, इसे लेकर पाकिस्तान से बाहर